क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब ऊंचाई दी होगी तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे अपॉन √3 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो ऊंचाई हमारी क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे अपॉन √3 लिखेंगे, राइट। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 क्रॉस 15 अपॉन √3। हम देखेंगे अपॉन में तो आंसर नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 15 क्रॉस 15 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और √3 ऊपर बचेगा, राइट। तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75 √3 और इसका जो वो लगा देंगे, यूनिट क्या है इसकी, क्षेत्रफल की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाता है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो समान त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात है 3:4। तो पूछा है हमसे उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो परिमाप का अनुपात भी कितना होता है 3:4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे याद रखेंगे कि जब भी समरूप त्रिभुज की बात आए तो हमें समरूप त्रिभुज में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या, एक तो कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिकाएं, संगत कोण समद्विभाजक, संगत परिमाप, सभी आपस में समानुपाती होते हैं, राइट। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा हो, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गों के समानुपाती होता है, राइट। तो हमें इन तरीके के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में यही 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि क्या, यदि भुजा दी हो, संगत भुजा क्या है, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत कोण समद्विभाजक, संगत कोण समद्विभाजक, संगत परिमाप, सभी आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यदि हमें भुजा दी है समरूप त्रिभुजों की तो उनका परिमाप भी क्या होगा, वही होगा। भुजा 3:4 है तो परिमाप भी कितना होगा 3:4 होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, इनकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया है 2:3। तो पूछा है इनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो परिमापों का अनुपात भी 2:3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी समरूप त्रिभुजों की बात आती है तो समरूप त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत ऊंचाइयां, संगत माध्यिकाएं, संगत कोण समद्विभाजक, संगत परिमाप सभी आपस में समानुपाती होते हैं। और यदि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वो क्या होता है, वर्गों के भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन 2:3 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो हम देखेंगे त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें क्या दी हैं 5
12 और 13। इसको देखकर हमें लगता है कि क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस ट्रिक होती है ना, 5 12 13। तो ये 5 है, तो ये 12 है, तो ये क्या हो गई, 13 हो गई। राइट। कह रहा है इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसको जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है। राइट। तो जब त्रिभुज बनाया गया है तो ये त्रिभुज हमारा कितने भागों में डिवाइड हो गया, ये हमारा 4 भागों में डिवाइड हो गया। 1 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है या विभाजित हो जाता है। राइट। जैसा कि हमने देखा ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, 5 12 और 13 हमें साइड दी है, तो क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस ट्रिक के अनुसार। तो ये 5 12 और ये 13, तो इनके मध्य बिंदु को हमने मिलाया तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। लेकिन ये जो बड़ा त्रिभुज है वो कितने भागों में बट गया, 4 भागों में, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का निकालेंगे। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। राइट। तो 1/2 आधार है 5, ऊंचाई है 12, तो 2 छंग 12 यानी कि 30 हो गया। राइट। अब हमसे ये तो आ गया हमारा बड़ा त्रिभुज, लेकिन जब हमने इसके मध्य बिंदु को मिलाया तो ये एक छोटा त्रिभुज बन गया, और ये पूरा त्रिभुज बट कितने भागों में गया, 4 भागों में बट गया। तो 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। और एक त्रिभुज का हम निकालेंगे या छोटे त्रिभुज का हम निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिभुज का 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उसमें ₹4.50 प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, विदाउट हीरोइन फॉर्मूला यूज करे हुए। हम इसमें देखेंगे कि हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 30, 40 और 50। राइट। तो अगर हमने पाइथागोरस पढ़ी है तो पाइथागोरस के अनुसार हमें कुछ याद करना पड़ेगी इसकी ट्रिक, लंब, आधार और कर्ण। 3 4 3 4 5, 5 12 13, 7 24 28, 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। राइट। 20 21 29। तो राइट, अगर ये लंब और ये आधार है तो कर्ण हमारा क्या होगा, 5। इसका दुगना तिगुना भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर त्रिभुज की भुजाएं इस फॉर्म में दी हैं, जैसे यहाँ पर दी है 30 40 और 50, यानी कि 0 हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 के रूप में है अगर इसे कट करें तो। राइट। 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। तो ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। राइट। समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, कर्ण। तो 50 हमारा कर्ण हो गया, और आधार हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और लंब क्या हो गया, आधार हमारा क्या हो गया, 40 हो गया जो क्वेश्चन में हमें दिया है, और 30 क्या हो गया, इसका लंब हो गया, ऊंचाई हो गई। राइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर पाइथागोरस ट्रिक लग रही है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 40, ऊंचाई कितनी है? 30। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 600 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो खर्चा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो क्षेत्रफल आया है उसको हम 4.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 600 से मल्टीप्लाई करें, 00 ये लगाया, 6 0 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25 26 27। 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि खर्चा क्या आ गया? 2700 रुपये। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर, 78 मीटर हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 72, 30 और 78, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? 6 से हम कट करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18। और पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस हमने पढ़ी है, उसकी ट्रिक क्या है? लंब, आधार और कर्ण। 3 4 5 हो, 5 12 13 हो, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। इनमें से इनका दुगना तिगुना अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हमें यहाँ पर हीरोइन के फॉर्मूले की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जस्ट अ सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे, हमें मिल गया 5 12 13। ये क्या होता है? एल ए और के, लंब, आधार और कर्ण, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर भी यही है, एल ए और के। तो ये हमें याद होना ही चाहिए और हम जस्ट सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हीरोइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी हमें देर लग जाएगी। तो हम देखेंगे, अगर ये पाइथागोरस ट्रिक में आ रहा है तो ये हमारा त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है? कर्ण, फिर आधार और फिर लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्रॉस हाइट। हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा? 12, हाइट क्या है हमारी? 5, 2 छंग 12। तो ये क्या हो गया? 30। हमसे पूछ रहा है कि खर्चा यानी कि लागत। खर्चा क्या होगा? क्षेत्रफल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 पैसे से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 600 रुपये, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा, ऑप्शन हमने इसमें लिखा नहीं है, यानी कि जो हमारा 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल लगाने की लागत हमारी क्या आ गई? 600 रुपये। यानी कि यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है, त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज पर लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो हम देखेंगे कि हमें दिया है त्रिभुज की 3 भुज दिए हैं, 16, 12 और 20, राइट। तो हम इसको कट करके देखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20। तो हम देखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? लंब, आधार और कर्ण। 3 4 5, 5 12 13। अगली क्या होती है? 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। तो ये हमें याद कर लेनी है। इसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्या हो गया? 4 3 5, ये क्या आ रहा है? ये हमारा यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या है? सबसे लंबी क्या है? 20। ये क्या हो गया? आधार,
12 और ये 16, राइट। तो ये कह रहा है कि ये ऊंचाई क्या है हमारी, हमें निकालनी है। लंब की सबसे लंबी भुजा हमारी क्या है, 20। कह रहा है इस पर डाले गए भुज की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या निकालेंगे कि हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार 12 है और ऊंचाई 16 है, राइट। और हम इस तरीके से देखें तो 1/2, आधार हमारा 20 हो गया और हाइट हमें निकालनी है तो h हो गई। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, तो ये हो गया 16 तियाँ 48 इज इक्वल टू 5h। तो 48/5 इज इक्वल टू h, यानी कि ये काटेंगे हम, 5 ने 45, 5 छंग 30 इज इक्वल टू h, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8-11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है जिसकी दो भुजाएं हैं, एक है 8 और एक है 11। हमें दिया है परिमाप, परिमाप कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, राइट। हमें यहाँ पर तीसरी भुजा नहीं दी है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 32। ए और बी हमें कितने दिए हैं, 8 और 11। तो हमें सी निकालना है। तो सी कितना हो जाएगा, 11 और 8 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 32 माइनस 19, यानी कि 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि तीसरी भुजा हमारी कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो एस निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे ए कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, 8 11 और 13 को। तो 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 8 19, 19 21 22, 22 और 10 32/2, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यानी कि एस बराबर आ गया हमारा 16। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन फॉर्मूले में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो हम निकालेंगे, एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, राइट। तो वैल्यू लिख देंगे, 16, 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 16 में से 13 जाएगा तो 3, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 5, इसे तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 क्रॉस 3, तो क्या बचा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 2, अंदर क्या बचा, 5 दूनी 10 तिया 30, ये वाला 4 बाहर आके, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तो बचा क्या 4, 4 दूनी 5 दूनी 10 तिया 30, अंदर क्या बचा लिख देते हैं दोबारा से, क्या बचा अंदर, जब ये वाला 4 हमारा बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 दूनी 10 तिया 30, और यह किस में, सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 8/30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर तथा 32 मीटर है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एक 40 है, एक 24 है और एक 32 है। तो इसमें हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यदि ए हम 24 माने, बी इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं हम सी, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 24 प्लस 40 प्लस 32 अपॉन 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 96 अपॉन 2, 4 2 6, 4 3 7 8 9, 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि एस बराबर क्या आ गया 48, राइट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो एस हमारा हो गया 48, तो 48 माइनस ए हमारा कितना है 24, टू 48, बी हमारा कितना है -40, एस हमारा कितना है 48 माइनस सी हमारा कितना है 32, सी कितना है 32, राइट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 48 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 24, 48 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और 48 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 16, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 48 को हम लिख सकते हैं 24 दूनी 48 गुणा 24 गुणा 8 गुणा 8, 16 को तोड़ सकते हैं 8 दूनी 16, राइट। तो देखेंगे हम दो दो के पेयर बन रहे हैं 24 24, 2 2 और 8 8। तो सब में से एक एक टर्म हम बाहर निकाल लेंगे। दो जोड़े 24 के बन रहे हैं तो 24 बाहर आ गए, दो जोड़े 2 के बन रहे हैं तो एक 2 आ गया, और दो जोड़े 8 के बन रहे हैं तो एक 8 बाहर आ गया। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 दूनी 48 क्रॉस 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 मीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 18, एक है 10, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। हमें परिमाप दिया है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, वो हमें दिया है 42। हमें दिया है दो भुजाएं 18, a और b हमारी 10 है तो c हमें निकालनी है। तो c हमारी हो जाएगी 28 प्लस c बराबर 42। तो यहाँ से c निकल आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस 28, यानी कि c बराबर आ जाएगा 14। हम निकालेंगे s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। c हमारी क्या आ गई 14 आ गई, राइट। इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें और इसको हम c मान लें। तो हमारा s की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 प्लस 14 प्लस 10 अपॉन 2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, s की वैल्यू आ जाएगी 21। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, राइट। तो s की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 21, ये बचा हमारे पास 3, 21 में से 10 गया तो बचा हमारे पास 11 क्रॉस 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 तियाँ 21 होता है, इसको 21 को तोड़ लेंगे, 7 तियाँ 21 क्रॉस 3 क्रॉस 11 क्रॉस 3। अब हम देखेंगे कि 2 2 के पेयर बन रहे हैं, 7 भी 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक 7 बाहर निकाल लेंगे और एक 3 बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट बचेगा 11। तो ये हो जाएगा 7 तियाँ 21 अंडर रूट 11, और ये किस में दिए हैं यूनिट, हमें सेंटीमीटर में दिए हैं। तो एरिया का जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा 21 रूट अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।